नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। लखनऊ के प्रसिद्ध अलीगंज हनुमान मंदिर के बाद अब डालीगंज स्थित प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। शनिवार को रजिस्टर्ड डाक से भेजे गए पत्र में 14 अगस्त की शाम तक गिरफ्तार आतंकियों को रिहा करने की बात कही गई है। इनके निशाने पर आरएसएस कार्यालय, वरिष्ठ आरएसएस पदाधिकारी हैं। पत्र मिलने के बाद महंत दिव्या गिरी ने पुलिस के आला अधिकारियों से शिकायत की, जिसके बाद से मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। महंत दिव्या गिरी ने बताया कि धमकी भरा ये पत्र शनिवार को प्राप्त हुआ है। लेटर सही भी हो सकता है और नहीं, लेकिन डर बनाने के लिए बहुत है। सावन का महीना चल रहा है, इसलिए थोड़ी समस्या तो है। दर्शन करने आ रहे लोग बिल्कुल भी डरे नहीं। जो बार बार इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनके लिए मेरी एक सलाह है। उपासना स्थल नहीं बचेंगे तो आप लोग भी बच नहीं पाएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन को अच्छे से इंतजाम कर लेने चाहिए। देखिए, सावन है और कल हम लोगों का सोमवार, तो निसंदेह ही एक चिंताजनक स्थिति हो सकती है और दिक्कत तो है ही। पर एक आग्रह रहेगा आगे भक्तों से कि जो भी कल आए दर्शन के लिए बिल्कुल भी भयभीत ना हो। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, वो पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, परंतु हम ये कहना चाहेंगे हर हिंदू के धर्म के नवयुवकों से कि आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें और बहुत ही आत्मनिर्भरता के साथ में लाइन में रहें। आप सुरक्षित हैं, अपने आसपास भी चेक करते रहें, अपनी सुरक्षा अवश्य रखें। जो चिंताजनक स्थिति ये है कि उसमें ये लिखा हुआ है कि उस पत्र में कि 10 ऐसे बड़े मंदिर हमारे निगाह में हैं जिनको हम तवज्जो दे रहे हैं धमकी के अनुसार। और दूसरा, नीचे के पैरा में उन्होंने लिख रखा है कि अगर जो आतंकवादी हैं उनको नहीं रिहा किया गया 14 तारीख तक, तो हम लोग कहर बरपाएंगे। भय व्याप्त करने के लिए काफ़ी है ये, परंतु एक सलाह भी रहेगा इस आग्रह के साथ में उन धर्मावलंबियों से जो बार बार इस तरह की घटनाएं करते हैं। चूँकि 2010 में भी इसी तरह नाम से आया था धमकी भरा लेटर एक, परंतु अगर हमारे उपासना स्थल या धर्म स्थल नहीं बचते हैं तो आपके भी नहीं बचने पाएंगे भविष्य में। इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, तब आप अपने जो भी धर्म अनुयायी अगर आप उनको सही दिशा पे नहीं ले जाते हैं तो बेकार है ऐसा शिक्षा पद्धति और आपकी अन्य व्यवस्थाएं। हमारे में कोई भी ऐसा व्यक्ति अभी तक नहीं दिखा होगा आपको कि इस तरह की कोई धमकियाँ हिंदू धर्म की तरफ से कहीं किसी को दी जाती हो। अगर कल का विषय है, चूँकि अत्यधिक भीड़ रहती है मंदिर में, पुलिस प्रशासन तो अपनी व्यवस्था के साथ रहता ही रहता है। हाँ, बस थोड़ा सा हल्का सा सुरक्षा उसमें अगर देखेंगे तो जो मेटल डिटेक्टर हमारी मेन गेट पे है, अन्य 2 गेटों पे हम लोग ने बोल दिया है वो शायद लग जाए, पर बिल्कुल भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। आप आएँ, आराम से दर्शन करें और जिस तरह से अन्य सोमवार में आप ईश्वर के समक्ष आते थे आप वैसे ही। इस पूरे मामले के बाद प्रशासन की ओर से क्या कुछ कदम उठाया गया है? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खास कैसे बढ़ाई गई है? देखिए, कल तक तो सुरक्षा बल अच्छी संख्या में था। चूँकि आज वीआईपी मूवमेंट था, हम शादी शहर में थे तो सारे थाने की पुलिस वहीं पे गई हुई थी, तो आज थोड़ा आपको कम दिख रही होगी, परंतु कल से फिर अपने पूर्ण सुरक्षात्मक आवरण के साथ में लोग उपस्थित रहेंगे। महाराज जी, मंदिर पर एक पत्र भेजा गया है जिसमें बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, क्या पत्र में है पूरा और कैसे इसको देख रहे हैं आप? हाँ, मंदिर कार्यालय जो हमारा है वहाँ पे डाक के माध्यम से पत्र आया। उसमें उन्होंने ये लिखा कि हमारे जो आतंकवादी पकड़े गए हैं उनको शासन द्वारा छोड़ दिया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो 15 अगस्त से पहले हम कोई धार्मिक स्थल जो लखनऊ के बड़े हैं वहाँ पे कोई उपद्रवी विस्फोटक पदार्थ हम ऐसा कर सकते हैं, और नहीं तो हमारे लोगों को छोड़ा जाए। यही उस पत्र में है, और संवेदनशील भाषा का प्रयोग किए हैं वो जिहादी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कार्यालय में जब वो पत्र आया डाक माध्यम से, उसको खोल के कार्यालय अधीक्षक ने देखा, उसकी सूचना हमारे प्रबंध समिति के लोगों को दी गई। उसके बाद तुरंत प्रशासन को सूचना दी गई, प्रशासन तत्काल प्रभाव से उसको संज्ञान में लिया, अलर्ट हुआ। शाम को सब प्रशासनिक अधिकारी आए भी थे, लखनऊ एसएसपी, एसओ अलीगंज और इंस्पेक्टर, सभी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे आए, पूरा छानबीन किए, देखे, पत्र के माध्यम की जानकारी कर रहे हैं। अभी कैसे आया, कहाँ से आया है, अभी इसकी कोई पुख्ता जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है उन लोगों को, और बहुत ही अच्छे तरीके से छानबीन वो लोग कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि वो लोग अपने मुकाम तक जरूर पहुँचेंगे और जिहादियों से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है।
जहाँ पर जगत नियंता श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हो, वहाँ पर सनातन धर्मावलंबियों को किसी प्रकार की कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, न कुछ होने वाला, न ये कुछ कर पाएंगे। ये भी सरकार में सब तिलमिलाए हुए हैं। यदि ये जिहाद करना है, आतंकवाद करना है, तो हिंदुस्तान में रहना इनका मुमकिन नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात करी जाए 14 अगस्त तक बात कही गई है, लेकिन हाँ। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती नहीं दी गई है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, सुरक्षा व्यवस्था की तो मजबूती है। प्रशासन आया, अपना जानबीन किया। वो जानते हैं ऐसे भी पत्र होते हैं जो फर्जीवाड़ा लोग किया करते हैं। इससे किसी प्रकार की कोई घबराने की और डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन आया था, हमेशा वो देख रेख करता है, अपना अलर्ट है प्रशासन। यदि प्रशासन अलर्ट होता तो उनको कैसे पकड़ लेता दोनों को? वो पकड़ लिया है, इसलिए वो तिलमिलाए हुए हैं, ऐसा ऐसा वो बोल रहे हैं। तो ऐसा उनके कहने से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें प्रशासन पूरा कार्यरत है और कार्य कर रहे हैं। आज भी लोग आए थे, पूरा रहे हैं, अभी भी पीछे बैठे हुए हैं दुष्पाही। जुलाई माह में यूपी एटीएस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई थी। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो आतंकी संगठन है उनके कई ठिकानों को खंगाला गया था, जिसमें 5 संगठन के जो अलग अलग जो आतंकी थे वो पकड़े गए थे। उसके बाद अब जो पकड़े गए थे आतंकवादी, उनके साथियों का उस एक्शन के बाद रिएक्शन सामने आया है। राजधानी लखनऊ के जो कई प्राचीन मंदिर हैं उनको धमकी भरे खत प्राप्त किए हुए हैं, जिसमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि जो 5 आतंकी पकड़े गए हैं, अगर उनको प्रशासन के द्वारा नहीं छोड़ा गया तो मनकामेश्वर मंदिर, इसके अलावा हनुमान मंदिर और बीजेपी के और आरएसएस के जो कई कार्यालय हैं उनको उड़ाने की बात कही गई है। हालांकि इसको प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए पत्र की जांच शुरू कर दी है और इसके साथ ही साथ प्रशासन ने मंदिर को पूरी सुरक्षा व्यवस्था भी दी है। हम मनकामेश्वर मंदिर के बाहर खड़े हुए तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे आपको कि गेट पे ठीक मेटल डिटेक्टर 2 लगाए गए हैं। किसी भी जो है व्यक्ति को बिना मेटल डिटेक्टर के आने जाने की अनुमति नहीं है। जो भी आएगा वो मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरेगा। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे तस्वीरों में कि मंदिर के आसपास बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात की गई है। यहाँ पे आपको दिखा दें कि जो ये पत्र प्राप्त होने के बाद मंदिर के आसपास जो है ये सुरक्षा फोर्स की संख्या बढ़ा दी गई है। हालांकि इस पूरे मामले में महंत दिव्यागिरी का कहना है कि उन्होंने शासन प्रशासन को इससे अवगत करा दिया गया है, जबकि 2010 में भी एक ऐसा पत्र प्राप्त हुआ था जिसके बाद शासन ने पूरी तरीके से उन्हें सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई थी और कोई अप्रिय घटना नहीं हो पाई थी। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं इस पत्र को इस दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है कि एक भय का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ फरीदुल हसन, सी न्यूज़, लखनऊ। एटीएस ने बीती 11 जुलाई को सबसे पहले 2 संदिग्ध आतंकियों मिन्हाज अहमद और मसीरुद्दीन उर्फ मुशीर को लखनऊ से गिरफ्तार किया था। दोनों के कब्जे से आधुनिक असलहे और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी। एक के घर से तैयार कुकुर बम और दूसरे के घर से अर्धनिर्मित कुकुर बम मिला था। एटीएस ने दोनों को कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ की तो उनके अन्य सहयोगियों के बारे में जानकारी मिली। इसके आधार पर बाद में लखनऊ से ही मोहम्मद मुस्तकीम, मोहम्मद मुईद और शकील को भी गिरफ्तार किया गया। एटीएस सभी 5 अभियुक्तों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है। फिलहाल 5 अभियुक्त जेल में हैं। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।